हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों की। वेरियस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, एक देश अपनी भौगोलिक सीमा के बाहर जब वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है और सतत रूप से करता है जो लाभ प्रेरणा के लिए किए जाएं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें गुड्स आपके सेल और परचेज होते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं। जब कोई गुड्स अपने देश से बाहर जाता है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब अपने देश पे परचेज कर लिया जाता है दूसरे देश से तो इसे इंपोर्ट करना कहते हैं। ये मैंने लास्ट टर्म में अपना जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और एडम स्मिथ का थ्योरम क्या है। आज हम लोग वेरियस थ्योरम को लेकर चलेंगे कि हर एक थ्योरम कहना क्या चाहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरम की, जिसमें आपके एडम स्मिथ आते हैं, रिकार्डो आते हैं, जीएस मिल आते हैं। एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांत में, जो कि निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत है, इट मीन्स कि आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस मॉडल है, थ्योरम है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कोई भी एक देश किसी एक वस्तु को ही कम लागत पे बना सकता है। कम लागत हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ट्रेड का सबसे पहला ही कंडीशन ये होती है कि आप लो कॉस्ट पर उसे बना करके हाई प्राइस पर बेचें। अगर आप अपने देश में लो कॉस्ट पे नहीं बना सकते हैं तो आप जहाँ पे लो कॉस्ट पे मिलती है वहाँ से आप उसे परचेज कर लेते हैं, यानी कि इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड पे काम नहीं कर रहे हैं, आप विद इन कंट्री काम कर रहे हैं, क्लोज इकॉनमी आपकी है, तो दूसरे क्षेत्रों से आप खरीद के लाते हैं। मतलब ट्रेड का फंडा ही यही है कि जब आप लो कॉस्ट की वस्तु को बनाए तो उसे सेल कर दीजिए, और अगर आप हाई कॉस्ट की वस्तु बना पा रहे हैं तो उसे सेल करने के बजाय कहीं से परचेज कर लीजिए। तो ये एक तरीका होता है बिजनेस करने का। तो यहाँ पर जो कॉस्ट का डिफरेंस था उसके लिए आपका एडम स्मिथ का मानना ये था कि ये कॉस्ट डिफरेंस जो है वो आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस है, यानी कोई भी एक कंट्री किसी भी एक गुड्स को ही केवल बना सकती है जो लो कॉस्ट पे बनाई जा सके, क्या कम लागत पे बनाई जा सके। लेकिन रिकार्डो ने इसी को थोड़ा सा डिफरेंस किया, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती कि कोई एक कंट्री किसी ही एक गुड्स में अपने में सक्षम हो या सफिशिएंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपके रिकार्डो ने ये कहा कि हम कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस को लेकर चलेंगे। मतलब कोई एक कंट्री हो सकता है कि कई गुड्स को बनाने में एक्सपर्ट हो, कम लो कॉस्ट पे बना सकती हो, कम लागत पे बना सकती हो, लेकिन अपने ही देश के भीतर जब हम विद इन कंट्री उसी सारे गुड्स को कंपेयर करते हैं तो उनमें से कोई एक गुड्स होती है जो ज़्यादा लो कॉस्ट पर बनाई जा सकती है। तो इसे हम कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस कहेंगे, और अगर ऐसा है तो जो सबसे लो कॉस्ट पे बना सकती है उसी का ही ट्रेड करना चाहिए, मतलब उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरी को अगर इंपोर्ट करेंगे तो जिनके प्रॉफिट या एडवांटेज हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे और जिस कंट्री को लॉस हो रहा है उसके लॉस मिनिमम हो जाएंगे। इसी को ही जीएस मिल ने अपने मॉडल से प्रदर्शित किया। उन्होंने अभी तक एडम स्मिथ और रिकार्डो ने केवल ये बताया कि टर्म्स मतलब कि कॉस्ट क्यों लो होगी और किस कंट्री को किस प्रोडक्ट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपके मिल ने इस चीज़ को अपने मॉडल से प्रदर्शित किया कि इन लोग के टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्त कहाँ निर्धारित होगी। इसलिए इनके मॉडल को रेसिप्रोकल डिमांड मॉडल कहते हैं, जिसमें इन्होंने रेसिप्रोकल डिमांड के बेस पर यानी कि प्रस्ताव वक्रों के आधार पर यह प्रदर्शित किया कि किस पॉइंट पर इनके टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होंगे। इसके बाद हेबरलर यानी कि नव क्लासिकल थ्योरी आती है। नव क्लासिकल ने कहा जो ये कॉस्ट का डिफरेंसेस पाया जा रहा है, जो तुलनात्मक लागत अंतर है, वो लागत अंतर भी अवसर लागत के कारण होता है। उन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के दृष्टिकोण से देखा, अप्रोच से देखा, और उन्होंने बताया कि जो कॉस्ट के डिफरेंसेस हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण होते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक को, अगर मान लीजिए दो गुड्स आपके साथ है और अगर आप किसी एक गुड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इसे प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी प्रोड्यूशन या उसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है जिसे आप नहीं बना रहे हैं उसके त्यागने की, यानी कि जो उसके लिए सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं, उस बेस पर उसकी कॉस्ट को मेजर किया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको दो जगह जॉब मिल जाए और दोनों जगह जॉब की जो प्राइजेस हैं, मतलब जो आपकी अर्निंग वहाँ से होगी, वो डिफरेंट है। लेकिन एक जॉब आपके अपने शहर में है कम इनकम पर,
और एक जॉब जो है वो आपकी दूसरी सिटी में है लेकिन हाई इनकम पर। अगर आप अपनी, क्योंकि हर इंसान का प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, उसके फैक्टर प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, तो वो अगर इस चीज़ को प्रेफर करता है कि मैं अपनी फैमिली के पास रहूँ, अपने घर में रहूँ, मुझे ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, तो वो बाहरी जॉब को रिजेक्ट करके अपनी जो सिटी में जॉब है उसको अगर एक्सेप्ट करता है, तो अगर इस रेस्पेक्ट में हम कहें कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो उसने जॉब दूसरे को छोड़ दिया, दूसरी छोड़ी गई जॉब की कॉस्ट पर आपने इसको एक्सेप्ट किया है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाते हैं कि आप किसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और किसको छोड़ रहे हैं। इसके बाद आप, इन्होंने भी पूरी तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड भी दिखाया, इन्होंने ट्रेड ट्रायंगल भी दिखाया कि कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट हम करेंगे, हर चीज़ को क्लियरली बेस पर एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपके आधुनिक यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आते हैं हेक्सर ओलिन, और उन्होंने कहा कि ये जो कॉस्ट डिफरेंसेस होते हैं वो ना तो आपके कंपैरेटिव कॉस्ट के कारण होते हैं, ना एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंसेस के कारण होते हैं, इनका मेन मुद्दा ये होता है कि फैक्टर इंटेंसिव होते हैं। जिस कंट्री में जो फैक्टर इंटेंसिव है यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, साधन संपन्नता पाई जाती है, वो साधन उस देश में सस्ते होते हैं, लो कॉस्ट पे पाए जाते हैं, तो उससे बनने वाली जो गुड्स होती है वो स्वतः ही सस्ती हो जाती है, लो प्राइस की गुड्स हो जाती है, उसकी कॉस्ट जो है अपने आप रिड्यूस हो जाती है, इसलिए वहाँ पर आपके ट्रेड संभव है। तो जो लो कॉस्ट की गुड्स है, जिसके फैक्टर इंटेंसिव है और उस फैक्टर से बनी जो गुड्स है वो आपकी अपने आप लो कॉस्ट की होगी, तो ऐसे गुड्स को बना करके अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, और जो आपके पास इंटेंसिव नहीं है, जिसकी स्कैर्सिटी आपके पास फैक्टर की पाई जा रही है, नेचुरल सी बात है कि उसके गुड्स आपके लिए हाई कॉस्ट पर बनेंगे, तो उसे इंपोर्ट कर लेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो ये आपके एडवांटेजेस जो हैं जिसको बताए गए हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरम में, कि किस कंट्री को कितना एडवांटेज होगा नहीं होगा, और किस गुड्स को बेचने से एडवांटेज होगा, इसको अलग अलग थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। तो मुझे लगता है आज आपको फिर एक अच्छी जानकारी मिली है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, शेयर भी हो सके तो जरूर कीजिए। थैंक यू।